नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनुराग छिंपा। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। तो साथियों, 5 अध्याय सृजन के हो गए थे पद्य के, और आज बात करेंगे गद्य भाग की, जिसमें अध्याय आपके कोविड-19 के तहत भय दिया गया है, वो हटाया नहीं गया है। और ये एक मनोविकार से संबंधित है। भय तो आप जानते ही हो, काफ़ी डरते भी होंगे, कई लोग डरते नहीं होंगे। मम्मी के मगरमच्छ भी हैं जो बाइक चलाते हैं, जो नहीं डरते हैं। पापा की परियां भी हैं जो स्कूटियां चलाती हैं। कई बार डर हो जाता है। तो कुछ एक उदाहरण जो बढ़िया रहेंगे उनके द्वारा अपने समझेंगे। तो आज का विषय है भय। ये अध्याय का नाम है और लिखा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका लेखक परिचय मैं आपको करवा चुका हूँ 1884-1941 तक, और एक अच्छे समालोचक ये रहे थे। आलोचनात्मक निबंध काफ़ी इन्होंने लिखे हैं। तो ये जो भय है, तो सबसे पहले इस भय को समझ लीजिए, ये कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक किताब लिखी, चिंतामणि। चिंतामणि चिंतामणि एक किताब है, भाग 1, जिसमें आचार्य शुक्ल ने लिखे हैं मनोविकार से संबंधित निबंध। मनोविकार से संबंधित क्या लिखे हैं? निबंध लिखे हैं। तो उसी में से भय भी क्या है? मनोविकार, मन के अंदर परिवर्तन। मनोविकार का मतलब होता है मन के अंदर जो विकार होता है, परिवर्तन आता है, उसी को मनोविकार कहते हैं, जो परिस्थिति के अनुकूल ही होता है। अब हंस रहे हो, अचानक खागड़ आ जाए और वो कहे मैं तो मारूंगा, मैं तो उड़ा दूंगा तने, तो वहाँ भय उत्पन्न हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ देख लेते हैं। इसी के अलावा मनोविकार जो चिंतामणि भाग 1 है, उसमें काफ़ी अध्याय आपको मिलेंगे, निबंध मिलेंगे देखने को। उत्साह आ जाएगा, उसमें करुणा आ जाएगा, करुणा के अलावा लोभ और प्रीति आ जाएगा, लोभ और प्रीति, श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा और भक्ति आदि। ये कुछ एक निबंध है जो चिंतामणि में, और ये सब क्या है? मनोविकार से संबंधित है। और अपने बात करेंगे भय के ऊपर। तो सबसे पहले ये आपने देख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, ये छोटी सी बातें हैं। तो सबसे पहले बिंदु आता है भय। भय है क्या? तो परिभाषा के अनुसार पहले मैं आपको परिभाषा बता देता हूं, फिर समझा देता हूं। परिभाषा क्या कहती है? किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब हो गया आमना सामना। के साक्षात्कार से जो आवेगपूर्ण व स्तंभकारक मनोविकार उत्पन्न होता है। मनोविकार उत्पन्न होता है, भय कहलाता है।
ये तो हो गई परिभाषा। अब इसको समझ लेते हैं भली प्रकार से। पहले तो ये देख लीजिए आपदा का अर्थ क्या होता है। आपदा का अर्थ होता है संकट, कोई भी संकट आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, और जो आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि अपने सामने कोई भी संकट आने वाला है वो। दुख के कारण साक्षात का मतलब हो गया आमना सामना। आवेगपूर्ण का मतलब होता है जोश। क्या अर्थ होता है? जोश, या कह सकते हैं आकुलता, या कह सकते हैं आकुलता, या ये कह सकते हैं कि बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करना, बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ले लेना जो अचानक होता है। कोई भी परिस्थिति अपने सामने अचानक आती है और अपने क्या कर लेते हैं, बिना सोचे समझे उचित या अनुचित जो भी अपने को अच्छा लगता है वो फैसला लेते हैं, वो ही क्या कहलाता है? आवेगपूर्ण। और स्तंभ कारक क्या होता है? जो क्या कर दे, अपने को स्थिर कर दे, जो क्या कर दे, स्थिर कर दे। ना तो हम हिल सकते ना हाथ पैर हिल सकते, वो ही क्या कहलाता है? स्तंभ कारक। जो अपने को हिलने न दे, अपने हाथ पांव वहीं कांपने लग जाए, अपने वहीं रुक जाए और कहे हे राम हे राम हे राम हे राम बचा ले, इतम तो गंडक पाड़ ले पिंडी, फिर कर बो करो। ये तो हो गई परिभाषा। अब समझा देता हूं आपको। मान के चलिए यहां से ये रोड है, ये हो गया रोड, ये हो गया मोड़, और यहां से एक बालिका है, वो स्कूटी चलाते हुए जा रही है, वो स्कूटी चलाते हुए जा रही है। ये क्या हो गई? स्कूटी। यहां सामने से आ रहा है क्या? ये जा रहा है ट्रक, ये ट्रक आ रहा है यहां से। अब ये स्थिति क्या है? अब देखिए साथियों, देखो पैदल चलने पर भी ये हो सकता है, आप साधन पे जा रहे हो तभी भी हो सकता है। आप परिभाषा को समझिए इस चित्र के माध्यम से। मान के चलिए ये पापा की परी एक लड़की जो स्कूटी चला रही है, और स्कूटी चलाते चलाते अचानक मोड़ पे आई और सामने से आ रहा है ट्रक और फुल स्पीड से आ रहा है, और एक इधर से गाड़ी आ रही है, मतलब वो स्कूटी इधर उधर से नहीं निकाल सकती। और इसने भी चला रखी है कितने की स्पीड से? 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल रही है, ठीक है। अब इनका क्या होता है? देखो, किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण का साक्षात्कार, आमना सामना। अब ये क्या है? कोई भी आती हुई आपदा है, ये संकट है। इस बच्ची को लगा कि मैं 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या चला रही हूँ? स्कूटी चला रही हूँ, ठीक है। और ट्रक है, उसके पास में एक गाड़ी है। अब इसको ख्याल आया कि 180 है, ब्रेक भी नहीं लगेंगे और मैं यहाँ से स्कूटी निकाल भी नहीं सकूँगी, मतलब मेरे सामने एक संकट आ गया है। उसकी भावना उसके हृदय में आ चुकी है और उसे पता है अगर गाड़ी नहीं रुकी तो मुझे क्या पहुँच सकता है? दुख पहुँच सकता है। दुख किस रूप में हो सकता है? मेरा एक्सीडेंट हो जाए। अब इसका क्या हो गया? आमना सामना हो गया। क्या हो गया इसका? आमना सामना क्या हो गया? साक्षात्कार हो गया। क्या है? भावी आती हुई क्या है? आपदा है, उसका साक्षात्कार हो रहा है। अब इसके कारण ये जो बालिका है ये क्या हो जाएगी? अब ये उचित या अनुचित क्या लेगी? उचित या अनुचित फैसला लेगी। या तो या क्या कर देगी? खेता में बांट देगी स्कूटी। ये क्या कर देगी? खेत में बांट देगी स्कूटी। ये लग गई, क्योंकि उचित अनुचित फैसला लेना पड़ेगा, वरना तो सीधा ट्रक के अंदर एक गई, ठीक है। और या फिर ये क्या हो जाएगी? वहीं पे रुक जाएगी, बस गई मैं तो, वहीं रुक जाएगी, बस जान दे अब तो गई, और फिर सीधा खत्म। ये हो गई आपकी परिभाषा। आप समझ में आया क्या कि जब भावी संकट आपके सामने आ रहा है उसका आमना सामना आपके सामने हो जाता है, तो आपके हृदय के अंदर एक भावना उत्पन्न होती है, एक दुख का कारण उत्पन्न होता है, जो आपको क्या करता है? आवेगपूर्ण होता है आपके अंदर। आवेगपूर्ण मतलब आप उचित अनुचित क्या लोगे? फैसला लोगे, जोश या उत्साह के साथ कुछ न कुछ करोगे, जो आपको क्या कर देगा? स्तंभ कारक, मतलब आपको वहीं पे वहीं रोक देगा। और आपके समक्ष होता भी, आपने अगर स्कूटी या बाइक चलाया हो तो कई बार अचानक ही कोई साधन सामने आ जाता है, तो कुछ लोग तो ब्रेक मार देते हैं, सूझबूझ से काम ले लेते हैं, लेकिन कुछ से कुछ भी नहीं होता,
वो सीधा ही दे तेरी। ये आदमी के भाव पर भी डिपेंड करता है कि आदमी साहसी है, डरपोक है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, पैदल चलने वालों पे कई बार आपने देखा होगा, सड़क पे जा रहे होते हैं, अचानक साधन आ जाता है या कोई भी आदमी भी आ रहा है तो अपने कभी इधर होंगे, कभी इधर होंगे, कभी इधर होंगे, कभी इधर, फिर कहाँ जा रहा है, पहले तू चल जा। ऐसा होता है कि नहीं होता? वही चीज़ यहाँ पे है। ये तो हो गई भय के बारे में। दूसरी चीज़ आती है साथियों, जो क्रोध, ये एक मनोविकार है, क्रोध, और एक ये भय। ये दोनों ही किससे संबंधित है? ये दोनों संबंधित है दुख से। किससे संबंधित है? दुख से संबंधित है। क्यों? क्योंकि क्रोध तो क्या करता है? दुख पर प्रभाव डालता है। क्रोध क्या करता है? दुख पे प्रभाव डालता है। कैसे? मान के चलो कि आपको ये पता है कि कोई भी चेतन व्यक्ति, मतलब कोई भी चेतन है, चेतन का मतलब कोई भी प्राणी है, वो आपको जानबूझकर क्या पहुंचाना चाहता है? दुख पहुंचाना चाहता है। क्या? जानबूझकर। और आपको उसका पता है कि कौन व्यक्ति है, तो आपको क्या होगा? क्रोध होगा। दुख पहुंचाने वाले व्यक्ति पे क्या हो जाएगा? क्रोध। लेकिन आपको दुख के कारण का पता नहीं है। भाई इसमें तो कारण क्या है? निर्दिष्ट है कि एक व्यक्ति है जो मुझे दुख पहुंचा सकता है, तो आपको क्रोध हो जाएगा। अगर आपको दुख के कारण का पता नहीं है कि मुझे दुख कौन पहुंचाएगा, तो आपके अंदर क्या उत्पन्न होगा? भय उत्पन्न होगा। तो इसलिए क्रोध और भय किससे संबंधित होते हैं? दुख से संबंधित होते हैं पूर्ण रूप से। यहां तक समझ में आया? उदाहरण स्वरूप आप मान के चलिए कि कोई पंडित है जो ज्योतिष बड़ा अच्छा बताता है। पंडित है, वो ज्योतिष बड़ा अच्छा बताता है, मैं इन्हीं का उदाहरण पेश कर रहा हूं। और वो पंडित जी ये कहे कि अमुक अमुक व्यक्ति, या ये कह दे पंडित जी कि इस दिन आने वाले 2 दिनों में तेरी मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, या तेरे ऊपर संकट आ सकता है। तो यहाँ पे पंडित जी ने ये नहीं बताया कि संकट कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, तो अपने को कुछ भी नहीं पता है। अब कुछ भी नहीं पता है तो यहाँ क्या स्थिति उत्पन्न होगी? भय की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि अपने को कारण है उसका पता नहीं है, कारण का बिल्कुल भी पता नहीं है। वहीं पंडित जी ये कह दे कि अमुक अमुक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति का नाम बता दे, जैसे है राजेश, जैसे बता दे राजेश की राजेश है वो तेरे परसों हार्ड पैर तोड़ देगा, तो व्यक्ति तुरंत प्रभाव से कहेगा वो राजेश यो मेरा हाथ पैर तोड़े, वो मैं बैंगी चोट पाड़ लूं। तो वो क्या हो जाएगा? वहां पे कारण क्या है? निर्दिष्ट है। किस चीज का? दुख देने का, कि भाई राजेश अपने को क्या दे सकता है? दुख दे सकता है। अपने पास क्या है? कारण है। कारण है कि नहीं है? ये कारण है अपने को, तो अपने को क्या आएगा? वहां अपने को इस स्थिति में क्या आ जाएगा? क्रोध आएगा। इस स्थिति में क्या आएगा? क्रोध आएगा साथियों। ये हो गया भय का रूप। यहां तक तो समझ में आया होगा कि भय क्या होता है। परिभाषा आपको बता दी उदाहरण के माध्यम से। फिर क्रोध और भय कैसे संबंधित होते हैं दुख से, वो आपको बता दिया। अगर आपको दुख के कारण का पता है कि किससे अपने को दुख पहुंचेगा, कौन व्यक्ति से अपने को दुख पहुंचेगा, तो अपने को क्रोध आएगा। और क्रोध सदैव दुख के कारण पर प्रभाव डालता है। जबकि अपने को दुख के कारण का पता नहीं है कि दुख कौन से व्यक्ति से होगा, कहां से दुख आएगा, तो अपने अंदर क्या उत्पन्न होगा? भय उत्पन्न होगा। क्रोध के लिए कारण निर्दिष्ट होना बहुत जरूरी है, कारण का पता होना बहुत जरूरी है, जबकि भय के लिए कारण का पता होना जरूरी नहीं है। ये हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हैं, आप समझ जाएंगे इसको भली प्रकार से। ये पंडित जी है, इसने किसी व्यक्ति को कहा मृत्यु हो जाएगी तेरी, ठीक है, तो उसे पता चला कि भाई मेरे पे कोई संकट आने वाला है, लेकिन उसे कारण पता नहीं है, तो उसके अंदर भय उत्पन्न होगा। अब पंडित जी ने बताया कि अमुक अमुक व्यक्ति या जो राजेश है वो तेरे को क्या पहुंचा सकता है? दुख पहुंचा सकता है, तो उसे क्या आएगा? क्रोध आएगा। और वो कह देगा तुरंत थ्योरी बदल के मैं तो देख लूंगा मैंने, और क्यों? उसके कारण का उसको पता है। यहां तक क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट। अब भय का रूप क्या होता है? भय अपनों ने समझ लिया, अब भय का रूप क्या होता है वो देख लेते हैं।
अब देखो साथियों, भय का रूप। साथियों, भय का रूप होता है दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक होता है साध्य, एक होता है असाध्य। दो रूप होते हैं। और प्रश्न भी बहुत अच्छा है कि भय के कौन से दो रूप होते हैं। देखो, साध्य तो वो होता है, साध्य कौन सा होता है? साध्य के अंदर प्रयत्न द्वारा दुख के कारण, साध्य के अंदर प्रयत्न द्वारा दुख के कारण को नष्ट किया जा सकता है। या क्या कह सकते हैं, साध्य, भय का साध्य रूप कौन सा होता है? जिससे अपने को भय उत्पन्न होना है, जो कारण है उसका प्रयत्न द्वारा क्या हो सके? निवारण हो सके। या नष्ट की जगह आप क्या कह सकते हो? निवारण किया जा सके। किसके द्वारा? प्रयत्न के द्वारा या संभव हो। ये तो हो गया साध्य रूप। असाध्य रूप क्या हो जाएगा? असाध्य में हो जाएगा प्रयत्न द्वारा दुख के कारण का निवारण। संभव नहीं होता, संभव नहीं होता। ये हो गया कि कौन सा? असाध्य। ये हो गया साध्य। ये दो रूप होते हैं कारण। ठीक है, अब उदाहरण मैं आपको देता हूं। देखो, ये रोड है, यहां पे ये रोड आ गई, यहां पे है एक मकान। ठीक है, यहां पे ऊंची चौकी है एक, ये क्या हो गई? चौकी। ये है एक मकान। यहां पे तीन आ रही है पापा की परियां। यहां पे तीन आ रही है पापा की परियां, और सामने खड़ा है क्या? एक डॉगी। ये दो तीन डॉगी हैं। अब मान के चलिए उदाहरण के लिए कि स्कूल की छुट्टी हुई, विद्यालय की छुट्टी हुई, तीन चार बालिकाएं सड़क पे जा रही है, ला 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 ला, घरे जाके परांठा खाऊंगी, रावड़ो पीऊंगी। पिएगी भाई। ये तीनों चारों बालिकाएं जा रही हैं, सामने से इतने में आए गंडक, डॉगीज आए, तीन चार लड़ रहे हैं बुरी तरीके से, भयंकर तरीके से। अब बालिकाओं को पता चला कि भाई अब तो आ गए, अब तो पिंड पाड़ेगा, अब भाजना पड़ेगा। अब तीनों बालिकाओं के जैसे जैसे कुत्ते पास आ रहे थे, तो उसमें से दो बालिकाओं ने तो क्या कर लिया? वहां से दौड़ लगाई। अब उसमें से दो बालिकाएं थी, इन्होंने दौड़ लगाई और दौड़ लगाकर कहां चली गई? दौड़ लगाई और कहां चली गई? सीधे मकान में चली गई। वहीं पे एक बालिका थी, उसे हिला भी नहीं गया कि ओरे गंड खा गया रे, ओरे बबलिया रे, ओरे गंड खा गया रे। अब वो वहीं लग गई, वहीं बंद हो गई, उसके हाथ पांव कांपने लग गए। अब देखो, ये जो दो बालिकाएं थी, इन्होंने क्या किया? दौड़कर मकान में वो चली गई और प्रयत्न द्वारा क्या कर लिया? प्रयत्न द्वारा क्या कर लिया? अपने दुख का निवारण कर लिया। क्या कर लिया? निवारण कर लिया दुख का। तो ये कौन सी चीज हो गई? दुख का निवारण कर लिया इन दोनों बालिकाओं ने। तो प्रयत्न द्वारा दुख का निवारण किया, तो ये क्या कहलाएगा? साध्य रूप कहलाएगा भय का। वहीं पे एक बालिका जो स्तंभित हो गई थी, उसने सोचा नहीं क्या किया जाए, क्या उसके हाथ पांव कांपने लग गए थे और वो वहीं पे खड़ी रह गई थी। ठीक है,
तो ये क्या कहलाएगा, प्रयत्न द्वारा इसने कुछ, ये प्रयत्न द्वारा कुछ भी नहीं कर पाई, बिल्कुल भी नहीं कर पाई। अब ये प्रयत्न द्वारा कुछ भी नहीं कर पाई तो ये क्या कहलाएगा, भय का असाध्य रूप कहलाएगा। देखो ये तो हो गई परिस्थिति पे बात, ये किस पे हो गई, परिस्थिति पे बात। अब बहुत कुछ भय किस पे डिपेंड रहता है, मनुष्य पर भी डिपेंड रहता है। मनुष्य के ऊपर उसकी जो प्रकृति होती है, प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, क्या होता है, स्वभाव, उस पे भी भय की जो स्थिति है वो डिपेंड रहती है। कैसे रहती है, देखो कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी कठिनाइयों का सामना नहीं किया हो, जिनके अंदर साहस नहीं होता। तो जैसे ये बालिका थी, इसका कभी ऐसी परिस्थिति से सामना नहीं रहा, ये पहली बार या दूसरी बार घर से बाहर निकली हो, या इसका अभ्यास ऐसी परिस्थितियों से नहीं रहा हो, या ये साहसी नहीं हो, तो भाई ये किस स्वभाव हो गया ना इस मनुष्य का। तो भय क्या रहता है, स्वभाव पे भी अवलंबित रहता है, आश्रित रहता है। बल्कि ये जो दो बालिकाएं थी, इन्होंने भाग कर साहस के साथ क्या कर लिया, इस मकान में वो चली गई और भय को नष्ट कर दिया था। तो इनका स्वभाव क्या था, साहसी था। तो पहली बात, वो जो साहसी मनुष्य होते हैं वो डरते भी नहीं हैं। तो भय के आपके सामने दो रूप हो गए, साध्य और असाध्य। परिस्थिति पर भी डिपेंड करता है कि आप सीधे सीधे कहाँ चले गए। अब वहाँ पे चलो मकान था, चौकी थी, आप मकान में भी जा सकते थे, चौकी पर भी चढ़ सकते थे और अपनी जान बचा सकते थे। और वहीं पे मान के चलिए ना मकान हो, ना चौकी हो, सीधी गली हो और सामने से गंडक आ जाए, वहाँ बचना असफल होता है, वहाँ पे बचा नहीं जा सकता। तो परिस्थिति भी होती है, वहाँ पे प्रयत्न द्वारा आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो असंभव है, क्योंकि वहाँ पे कुछ बचने लायक है ही नहीं। दूसरा, मनुष्य की जो प्रकृति होती है, स्वभाव, उस पर भी डिपेंड करता है, जो मैंने आपको बता दिया। दो बालिकाएं थी, उन्होंने दौड़ लगाकर मकान में वो चली गई और प्रयत्न द्वारा अपने दुख का निवारण कर लिया, तो वो साहसी थी, वो उनका स्वभाव था। और वहीं एक बालिका वहीं स्तंभित रह गई, तो वो वहाँ मकान में नहीं जा पाई और वहीं पे वो कांपने लग गई, तो वो उनकी प्रकृति थी और वो नहीं बच पाई। ये दो रूप हो गए भय के। अब चलते हैं नेक्स्ट, देख लेना आगे। अब ये तो भय का स्वरूप हो गया। और अब बात करते हैं भीरुता की। भीरुता क्या है, ये भी पूछ लिया जाता है, अच्छा प्रश्न है। तो भीरुता क्या होती है साथियों, देख लो। भय जब स्वभावगत हो जाए, भय जब स्वभावगत हो जाए वहां भीरुता होती है, वहां भीरुता होती है। अब मान के चलिए आप हर परिस्थिति में छिबकलो आ गयो तो डर गया, अरे गंडक आ गया तो डर गया, अरे मतलब हर एक छोटी छोटी, अगर मान लो छींक आ जा, छी तो डर जा, कालजो पाट जा, तो वो स्वभावगत आपका हो गया। हर एक परिस्थिति में आप डर रहे हो। और जब भय आपका स्वभावगत हो जाए, आपका स्वभाव ही भय हो जाए, तो वहां क्या हो जाती है, वो भीरुता मानी जाती है। अब भीरुता की चर्चा करते हैं, कौन कौन सी भीरुता अच्छी होती है, कौन सी भीरुता अच्छी नहीं होती, और किसमें इसकी प्रशंसा होती है और किसमें निंदा होती है, वो बातचीत करते हैं। देखो, अगर स्त्रियों में भीरुता है तो वो क्या है, वो रसिकों के आनंद का विषय है, आनंद का विषय। और वहीं पुरुषों की भीरुता है, पुरुषों की भीरुता, उसकी सदैव क्या होती है, निंदा होती है, निंदा होती है। ये तो हो गई आदमी और पुरुष में भीरुता क्या अपना दिखाती है रंग। अब देखो, स्त्रियों में भीरुता की बात करें तो वो रसिकों का मतलब होता है आनंद लेने वाले। जो रसिक होते हैं, आनंद लेने वाले होते हैं, उनके आनंद का विषय होता है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताता हूं, मान के चलिए एक दंपति है,
वो घूमने गए कहीं चित्तौड़गढ़ के किले में गए, और वहाँ पे क्या है कि लंगूर लंगूर बहुत लंगूर है, ठीक है। अब पुरुष चल रहे हैं, साथ में उसकी लुगाई चल रही है। अब सामने से लंगूर आ गया, औरत ने चने ले रखे हैं, और औरत को पता नहीं कि अब चने तो लंगूर खाएंगे, उसने देख लिए लंगूरों ने हाथ में, लंगूर आगे झपटा मारने। अब वो डरी, ओरे बचा ले रे, लंगूरियो आ गए, ओरे बचा ले, मन खा जा गो रे। अब पुरुष क्या कर रहा है, इन्ना आ जा, पीछा आ जा, मैं बचा लूँ, आ जा पीछा आ जा, तू डर ना, मैं हूं नहीं। अब वहां पे वो आनंदित होता है पुरुष की, हाँ ये डर रहा है और मैं बचा रहा हूँ उसको। बचाने के अंदर भी एक आनंद होता है, वो आपको पता ही है। फिर गाना वूना आने लग जाता है, तो वो पीछे आ गई, वो उसके आनंद का विषय हो गया कि हाँ डर रही है। अब बिजली कड़का अचानक, ओ वो कहा आगी बाबल यार, आ तो मेरा रोड में पड़ेगी। अब फिर वो कहते हैं हाँ कोई बात को नहीं, ठीक है, को नहीं, बिजली कौन पड़े, तू ना टेंशन ले, मैं हूं नहीं। तो ऐसी ही जो चीजें हैं वो पुरुषों के आनंद का विषय हो जाता है। वहीं पे पुरुषों की भीरुता की बात करें तो उसकी सदैव क्या होती है, निंदा ही होती है। ये 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि पुरुषों की भीरुता की सदैव क्या होती है, तो आप बताओगे निंदा होती है। कैसे निंदा? अब मान के चलिए मैं पुरुष हूँ और चूहो आए और मैं कहूँ खा गयो रे चूहो आ गयो, मैं बढ़िया लगन लग रही हूँ के, अब यहाँ कूद तो बढ़िया लगूँ क्या, हाँ आ गयो खा गयो, चूहो के दिखाए हो के, तो वहां पे पुरुषों की क्या हो जाएगी, सदैव निंदा हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, और भीरुता का कारण क्या होता है। देखो भीरुता को बढ़ाने के लिए, को बढ़ाने वाले 2 कारक और होते हैं, 2 कारक और होते हैं जो भीरुता को बढ़ाते हैं। कौन कौन से 2 कारक होते हैं वो ध्यान से सुन लेना, मैं क्रम से आपको बता रहा हूं। भीरुता को 2 कारक बढ़ाते हैं। पहला कारक तो क्या होता है, पीड़ा सहन न करने की शक्ति, न करने की शक्ति। दूसरा कौन बढ़ाता है, अपनी शक्ति पर विश्वास न करना। ये भीरुता को 2 चीजों को बढ़ाता है। कैसे? मान के चलिए शत्रु आ गया सामने, क्या आ गया, शत्रु आ गया। शत्रु किस रूप में आ जाए, खागड़ के रूप में आ जाए, गोदे के रूप में आ जाए, या फिर किसी भी रूप में आ जाए, गंडक के रूप में आ जाए। आज आप सब्जी मंडी में चले जाओ और रेडी वाले से पूछ लो कि संसार का सबसे खतरनाक जानवर कौन है, वो सीधा कहेगा गोदो है भाई जी। अब कारण पूछोगे तो वो पता ही है आपको, उसकी वो बार बार सब्जी खा के चला जाता है, तो उसके लिए तो वो खतरनाक जानवर ही है। अब शत्रु सामने आ गया तो एक मनुष्य शत्रु को देखकर क्या कर रहा है, भाग रहा है। उस भागने का कारण क्या होता है, एक तो वो पीड़ा सहन नहीं कर सकता, उसको ये लगता है कि मुझे शारीरिक पीड़ा हो सकती है, तो एक तो वो कारण हो गया जो भीरुता को बढ़ाता है। दूसरा, उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास नहीं है, उसे ये विश्वास नहीं है कि मैं उसके साथ लड़ सकता हूँ, मैं उससे बच सकता हूँ, मैं और कोई उपाय कर सकता हूँ। तो ये 2 कारण हो गए जो भीरुता को बढ़ाते हैं। अगर ये 2 आप में नहीं हो तो आप भीरु कभी भी नहीं कहलाएंगे। ये 2 चीजें ही होती है जो भीरुता को बढ़ाती है। उदाहरण स्वरूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 उदाहरण दिए हैं। किस किस के? एक तो दिया है अपने को पंडित जी का, एक तो उदाहरण दिया है पंडित जी का, और एक उदाहरण दिया है अपने को व्यापारी का। किसका दिया है? व्यापारी का। इन 2 को देख लेते हैं। क्या उदाहरण दिए हैं कि देखो, कोई भी व्यापारी है, कोई भी व्यापारी है, वो व्यापार क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे लगता है मुझे क्या हो सकती है, अर्थ हानि हो सकती है। और एक पंडित जी एक पंडित जी क्या करते हैं, शास्त्रार्थ क्यों नहीं कर पाते? वो शास्त्रार्थ क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें अपनी मान हानि का क्या होता है, डर होता है। अब इन दोनों के माध्यम से अपने देखेंगे। किसका उदाहरण? एक पंडित जी का, एक व्यापारी का। तो पंडित जी और व्यापारी के बारे में बात चल रही है। तो व्यापारी तो क्या करता है, अर्थ हानि के डर से
जल्दी से अपने किसी भी व्यापार में, किसी भी पेशे में हाथ नहीं डालता है। वहीं पे अगर पंडित जी की बात करें तो परास्त हो जाने के भय से जल्दी से शास्त्रार्थ नहीं करते हैं, शास्त्रार्थ से मुंह चुराते हैं। इन दोनों के अंदर क्या चीज छुपी रहती है? एक तो होती है सहन करने की अक्षमता, और दूसरी अपनी शक्ति पर अविश्वास। साथियों, पहले ही मैंने इसके दो रूप बता दिए भीरुता के, क्योंकि भीरुता को बढ़ाने वाली दोनों चीजें यही है। अब उदाहरण स्वरूप पंडित जी और व्यापारी की बात करें तो वो अर्थहानि के भय से कोई पेशा जल्दी से नहीं करता है, पेशा नहीं अपनाता है, और वहीं पंडित जी परास्त होने के डर से जल्दी से शास्त्रार्थ नहीं करते हैं। और दोनों ही चीज़ों में सहन करने की अक्षमता, मतलब वो सहन नहीं करते हैं, वो अक्षमता का अर्थ होता है असमर्थता। क्या रहती है? असमर्थता उनमें रहती है। अपनी शक्ति पे अविश्वास, दोनों चीज़ें यहाँ आ गई। अब कैसे कि कोई भी व्यापारी अर्थहानि की असमर्थता, अक्षमता के कारण जल्दी से व्यापार नहीं करता, और उसे अपनी शक्ति, व्यापारी की शक्ति क्या होती है? व्यापार कौशल, मतलब उसे अपने व्यापार कौशल पे भरोसा नहीं है। उसे ये भरोसा नहीं है कि मैं दुकान तो खोल लूँगा, लेकिन व्यापार करूँगा कैसे? क्या मुझे चीज़ें बेचनी आती है? क्या मुझे वस्तुएं बेचनी आती है? और इस कारण वो क्या सोचेगा, भाई मैं तो चीज़ नहीं बेच पाऊँगा, अगर मैं शॉप भी खोल लूँगा तो मैं ये कार्य नहीं कर पाऊँगा। और उसे अपने व्यापार कौशल पे क्या होता है? अविश्वास होता है, तो वो कभी कार्य कर ही नहीं सकता। वो क्या कहलाएगा? भीरू व्यापारी कहलाएगा। और उसे क्या होगा? सहन करने की, अगर मान के चलिए वो ये भी सोचेगा कि मैं पैसा कर तो लूँगा, लेकिन मुझे क्या हो जाएगी? अर्थहानि हो जाएगी। हो सकता है मैं 1 लाख रुपए लगा के कोई भी व्यापार कर लूँ, कल को दुकान नहीं चली तो 1 लाख लाग जाएगा, और मन तो राम फड़ियो मेरे लो दादो कूट के मार दे, घोड़ती खड़ी कर दे वो मेरी। तो एक तो ये चीज़ हो जाएगी। अब फिर वो सोचता है कि भाई सामने सब्जी वाला लगा हुआ है, अब क्या उसके सामने से मैं अधिक सब्जी बेच पाऊँगा, क्या कम ज़्यादा? वो उसे अपने पे विश्वास नहीं होता। वहीं पंडित जी क्या होता है? पंडित जी को अपने शास्त्रार्थ पे क्या रहता है? भरोसा नहीं रहता है। उसे अपनी मानहानि का डर रहता है, वो अपनी मानहानि सहन नहीं कर सकता। और दूसरा, उसे किस पे कौशल नहीं है? किस पे विश्वास नहीं है? उसे विश्वास नहीं है, अपनी विद्या बुद्धि बल पर भरोसा नहीं है। उसे अपनी विद्या बुद्धि बल पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। जिस प्रकार व्यापारी को क्या नहीं था? वो अर्थहानि सहन नहीं कर सकता। दूसरा, उसे अपने व्यापार कौशल पर भरोसा नहीं। उसी प्रकार जो पंडित जी है वो अपनी मानहानि क्या नहीं कर सकते? सहन नहीं कर सकते। का दूसरा पंडित आ गया, तू तड़ाका या मैं तो हार जाऊंगा। और दूसरा कि उसे अपनी बुद्धि बल पे भरोसा नहीं है। ये यहाँ तक हो गया। अब एक चीज रह जाती है भीरुता के अंदर, अंत में वो देख लीजिए कि भीरुता की प्रशंसा भी होती है। भीरुता की प्रशंसा भी होती है, और वो भीरुता है कौन सी? धर्म भीरुता। धर्म भीरुता का मतलब हो गया धर्म से डरना। साथियों, इसकी प्रशंसा इसलिए होती है क्योंकि आपको पता है कि आज जो पीपल के वृक्ष बचे हुए हैं या कोई भी जीव जंतु है, वो क्यों बचे हुए हैं? क्योंकि अपना धर्म कहता है कि जीव जंतुओं को नहीं सताना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। इसलिए इस धर्म भीरुता की क्या होती है? सदैव प्रशंसा होती है। और इससे भी अधिक धर्म की ओर आकृष्ट होने वाले और अधिक प्रिय होते हैं। कैसे उनकी और प्रशंसा होती है? कैसे? मान के चलिए आपके अंदर धर्म भीरुता, एक गंडक जान लाग रही है, आपने उस गंडक के दगड़ नहीं मारा। एक कुरियो है, कुरियो कुत्ते का बच्चा, उसे आपने दगड़ नहीं मारा, ये आपकी धर्म भीरुता है, बहुत अच्छी बात है, इसकी प्रशंसा होगी। लेकिन वही कुरिया एक नाली में गिरा हुआ है, आपने देखा, सीधे सीधे चले गए, आपने उसको सताया नहीं, आपकी धर्म भीरुता है। लेकिन आपने नए सताने के साथ साथ में उसे बाहर भी निकाला है, आप आकृष्ट हुए क्योंकि मुझे उसे बचाना चाहिए, तो आपकी और अधिक प्रशंसा होगी। यहाँ तक आज के लिए इतना ही है। बाकी कल आशंका से चलेंगे। आशंका क्या होती है?
कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।